हेलो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग लिफ्ट से संबंधित जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, प्रश्न पूछे गए हैं, उन सारे बिंदुओं को हम लोग देखेंगे। तो दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस पे बार बार प्रश्न पूछा जाता है, इसीलिए आप इसको ध्यान से समझेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग केस देखते हैं। जब एक लिफ्ट समान वेग, जब दोस्तों किसी भी वस्तु का समान वेग होता है, इसका मतलब है उसका त्वरण 0 हो जाता है। क्योंकि त्वरण का मतलब होता है वेग में परिवर्तन। तो जब वेग समान रूप से होगा, इसका मतलब त्वरण क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्योंकि वेग में कोई परिवर्तन नहीं है, तो वेग में परिवर्तन नहीं है मतलब त्वरण 0 हो जाएगा। तो ध्यान रखेंगे, जब एक लिफ्ट समान वेग के साथ जा रहा है, ठीक है, मतलब त्वरण उसका क्या है, 0 है। तो जब एक लिफ्ट समान वेग से ऊपर या नीचे आएगा तो उसमें जो व्यक्ति बैठा है उसके भार में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। जैसे मान लीजिए एक लिफ्ट में आप हैं और आपका वजन है 70 किलो, थोड़ा ज़्यादा ही बोल दिए, मतलब 60 किलो मान लीजिए, बुरा नहीं मानिएगा। तो 60 किलो मान लीजिए आपका वजन है, ठीक है, चाहे मेरा ही पर ले लीजिए, हम ही जा रहे हैं, मेरा 80 किलो वजन है, 1-2 किलो इधर बढ़ गया है। तो जो भी वेट हो, तो अगर लिफ्ट में हम जा रहे हैं, ऊपर या नीचे जा रहे हैं, और लिफ्ट जो होगा एक ही स्पीड से जा रहा है, मान लीजिए लिफ्ट जो है 30 की स्पीड से जा रहा है ऊपर या नीचे, 50 की स्पीड से ऊपर जा रहा है नीचे, एक ही स्पीड के साथ जा रहा है, मतलब जो भी स्पीड हो उसका क्या हो, फिक्स हो। 100 की स्पीड में जा रहा है ऊपर या नीचे, 100 संभव नहीं है, एक स्पीड कम ही लेके चलते हैं, तो पता चला जे टूट फूट जाएगा हड्डी। तो मान लीजिए 30 की स्पीड से या 20 की स्पीड से या 10 की स्पीड से जा रहा है, एक फिक्स स्पीड के साथ अगर जाएगा, एक फिक्स एक निश्चित वेग के साथ जाएगा, तो आपके भार में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगर आप 60 किलो के हैं तो आपका वजन 60 किलो महसूस होगा, समझ रहे हैं। 50 किलो तो 85 किलो महसूस होगा, ध्यान रखेंगे। तो क्लियर ही ध्यान रखेंगे, क्लियर। जब एक लिफ्ट समान वेग से एक ही स्पीड से ऊपर या नीचे जाएगा तो वस्तु का जो भार होगा, उसमें जो व्यक्ति होगा उसके भार में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जितना किलो का था उतना ही किलो का रहेगा उसका भार, ठीक है। और दोस्तों ध्यान रखेंगे, जब भी भार बोले तो भार का जो सूत्र होता है दोस्तों, ध्यान रखेंगे, मास गुना ग्रेविटी, ठीक है। तो मास को ग्रेविटी से, गुरुत्व से गुना कर देंगे तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, भार बोलते हैं। भार एक तरह का बल होता है, आपको बता चुके हैं। भार क्या होता है, एक तरह का बल होता है। कौन सा बल, गुरुत्वीय बल, जो पृथ्वी खींचता है, उस बल को हम लोग क्या बोलेंगे, भार बोलेंगे, ठीक है। तो पहला केस हो गया। दूसरा ध्यान रखेंगे, यदि लिफ्ट एक समान त्वरण, इसमें त्वरण नहीं था, समान वेग था, लेकिन जब एक समान त्वरण या सिंपली त्वरण के साथ ऊपर जाएगा तो व्यक्ति का भार बढ़ जाएगा, जबकि नीचे आएगा तो व्यक्ति का भार घट जाएगा। अब एक ऐसे लिफ्ट में आप बैठे हैं जिसका एक त्वरण है, ठीक है, और वो त्वरण समान त्वरण हो या त्वरण हो, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब वो अब एक स्पीड से नहीं जा रहा है, अब धीरे धीरे उसका स्पीड बढ़ रहा है। तो लिफ्ट का स्पीड बढ़ रहा है, मान लीजिए पहले 10 था, फिर 11 हो गया, फिर 12 हो गया, फिर 13 हो गया, 14 हो गया, 15 हो गया, और जहाँ तक जाना है स्पीड उसका बढ़ते जा रहा है। तो अगर किसी लिफ्ट का स्पीड बढ़ते जा रहा है, ठीक है, मतलब उसमें त्वरण आ गया, तो उस केस में क्या होगा, जब लिफ्ट ऊपर जाएगा तो आपका वजन जो होगा वो कैसा फील होगा, बड़ा हुआ फील करेगा। और जब वो नीचे जाएगा लिफ्ट, तो उस केस में उस व्यक्ति का, उस वस्तु का जो भार होगा उसमें कमी महसूस होगा। लिफ्ट में चढ़ गए और लिफ्ट का गति अगर बढ़ रहा है, 10, 11, 12, 13 इस तरह बढ़ेगा, तो आपको फील होगा आपका वजन भी बढ़ रहा है। और जब वो नीचे आएगा, ठीक है, क्या आएगा, नीचे आएगा, और वो एक गति के साथ बढ़ते जा रहा है, 10, 11, 12 इस तरह त्वरण है उसमें, तो आपको महसूस होगा आपका वजन क्या हो रहा है, घट रहा है। तो सीधा याद रखेंगे, अगर लिफ्ट समान त्वरण से नीचे या ऊपर जाएगा, तो ऊपर जाएगा तो आपका वजन अधिक लगेगा, और नीचे जाएगा तो आपका वजन कम लगेगा। ऐसे आप फील भी करते होंगे जब आप लिफ्ट में जाते होंगे, तो भूलने वाला नहीं है। लिफ्ट में जाते होंगे तो आप याद कर लीजिएगा कि क्या होता है, ऊपर जाने पर वजन बढ़ता है और नीचे जाने पर घटता है। कब, जब समान त्वरण से जाएगा तब, और समान वेग से जाएगा तो आपके भार में कोई परिवर्तन नहीं। उसके बाद दोस्तों ध्यान रखेंगे, यदि ऊपर या नीचे जा रहे हैं और अचानक जो रस्सी है लिफ्ट का टूट जाए, ऊपर वाला का ऐसे केस आई ही नहीं, लेकिन एक हम लोग एग्जाम्पल ले रहे हैं ताकि क्वेश्चन को समझने में आसानी हो, ठीक है। तो यदि ऊपर या नीचे जा रहे हैं और लिफ्ट का रस्सी टूट जाए
तो लिफ्ट का मान लीजिए ऊपर जा रहा है या नीचे ही जा रहा है, जब रस्सी टूट जाएगा तो उसका तो कनेक्शन खत्म हो गया। अब उसको पृथ्वी तो खींचेगा, बोलेगा आओ भाई, कहीं पृथ्वी का काम ही है खींचना, तो उसको खींचेगा तो पृथ्वी कितना बल लगाएगा, mg लगाएगा, मतलब जी के साथ उसको खींचेगा। तो उस केस में क्या होगा, व्यक्ति का जो भार है दोस्तों क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। ठीक है, तो जब लिफ्ट का रस्सी ऊपर या नीचे जाने पर टूट जाएगा, जब टूटने के बाद वो फ्री हो गया, अब किसी पर वो निर्भर नहीं है, तो उसका जो गति होगा मुक्त गति बोलते हैं। इसको अगर छोड़ देंगे तो ये फ्री हो गया, इसका गति कैसे, मुक्त गति है। तो किसी भी चीज़ को छोड़ दीजिएगा तो उसका गति मुक्त हो जाता है, और उस केस को हम लोग बोलते हैं भारहीनता, मतलब उसमें भार नहीं होगा। इसको छोड़ देंगे तो इसका कोनो वजन ही नहीं रहेगा, पकड़े हैं तो इसका वजन है, छोड़ देंगे तो कोई वजन नहीं होगा। फिर किसी चीज़ पर, जब तक किसी चीज़ पर नहीं रखेंगे तब तक इसका वजन कुछ नहीं होगा। समझ रहा है, किसी चीज़ पर रखेंगे तो वजन बताएगा, छोड़ देंगे तो कोई वजन नहीं है। तो कोई भी चीज़ को आप छोड़ेगा तो उसको बोलते हैं मुक्त गति बोलेंगे। इसका जो गति हो गया मुक्त हो गया, किसी से लेना देना नहीं, मुक्त अवस्था हो गया। तो लिफ्ट ऊपर या नीचे जाने के क्रम में अगर उसका रस्सी टूट जाता है तो क्या होगा, वो नीचे की तरफ आएगा, और नीचे कौन बुला रहा है, उसको पृथ्वी बुला रहा है, और पृथ्वी जी के साथ उसको खींचेगा। उस केस में व्यक्ति या जो वस्तु होगा उसका भार शून्य हो जाएगा, और इस स्थिति को बोलेंगे भारहीनता। जी का मान शून्य हो जाता है, ठीक है, भार शून्य हो जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे, भारहीनता, भार शून्य हो गया। बात समझ रहे हैं। और इस केस में लिफ्ट का जो त्वरण होता है पृथ्वी के त्वरण के क्या होता है, बराबर हो जाता है। जी को क्या बोलते हैं, पृथ्वी का त्वरण। इसको डायरेक्टली आप याद रखेंगे और समझ के याद रखेंगे। उसके बाद यदि लिफ्ट का त्वरण जो है अगर गुरुत्वीय त्वरण जी से अधिक हो जाए, जी को क्या बोलते हैं, गुरुत्वीय त्वरण आपको बता चुके हैं। तो अगर लिफ्ट का जो त्वरण है वो जी से अधिक हो जाए, जी मतलब 9.8 से अधिक अगर लिफ्ट का एक्सेलेरेशन हो गया, त्वरण हो गया, तो उस केस में अगर आप लिफ्ट से नीचे आ रहे हैं तो आप जाके टकरा जाइएगा। कहाँ पर टकरा जाइएगा, लिफ्ट का जो छत है उसमें टकरा जाइएगा। लास्ट वाला पॉइंट ध्यान रखेंगे, अगर लिफ्ट का जो त्वरण है गुरुत्वीय त्वरण मतलब जी से अधिक हो जाएगा, उस केस में अगर लिफ्ट नीचे आएगा तब लिफ्ट में नीचे नहीं रहेगा, आप ऊपर चल जाएगा, मतलब आपका सर जो है लिफ्ट के छत से टकरा जाएगा। चौथा केस को ध्यान रखना है, क्योंकि इस केस में आपका जो वजन है, ठीक है, माइनस में चल जाएगा, आपका भार जो है माइनस में चल जाएगा। तो ये जो सिचुएशन है, ये जो स्थिति है हर जगह संभव नहीं है, ऐसा लिफ्ट नहीं होता है। यही दो तरह का लिफ्ट मिलेगा, इस तरह का लिफ्ट बनाना आसान काम नहीं है, लेकिन फिजिक्स का मामला है तो इस तरीके से हमको सोचना पड़ेगा। तो याद रखेंगे, जब लिफ्ट का त्वरण जी से अधिक हो जाएगा तो उस केस में क्या होगा, आपका वजन जो है माइनस में चल जाएगा, ठीक है, और आप जो है लिफ्ट के छत से क्या होंगे, टकरा जाएंगे। कब, जब वो लिफ्ट नीचे आएगा तब। इन चारों बिंदुओं को ध्यान रखेंगे, इस पर बार बार प्रश्न पूछा जाता है। तो दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब इस पे आधारित जो भी प्रश्न पूछा गया है उसको हम लोग कर लेते हैं, ताकि ये थ्योरी अच्छा से समझ में आ जाए। दोस्तों अब हम लोग लिफ्ट से संबंधित कुछ प्रश्नों को देख लेते हैं। दोस्तों पहला प्रश्न है, किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ता है। ऑप्शन है जब लिफ्ट त्वरित गति से नीचे आ रही हो, बी ऑप्शन है जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही हो, सी ऑप्शन है समान वेग से नीचे जा रही हो, डी समान वेग से ऊपर जा रही हो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही हो। तो दोस्तों जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जाएगा तो आपका वजन बढ़ जाएगा, जबकि नीचे आएगा तो वजन आपका लगेगा घट गया। अगला प्रश्न है, जब एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता है तो जब लिफ्ट जा रही हो, तो प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होगा, मतलब जो वेट दिख रहा है वो एक्चुअल वेट से वास्तविक भार से क्या होगा, कम होगा। उसके लिए ऑप्शन दिया है त्वरण के साथ ऊपर, बी त्वरण के साथ नीचे, सी समान गति के साथ ऊपर, डी समान गति से नीचे। तो दोस्तों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो दोस्तों जब त्वरण के गति के साथ कोई भी लिफ्ट ऊपर जाएगा तो वजन उसका बढ़ जाएगा, मतलब वास्तविक भार से अधिक भार हो जाएगा प्रत्यक्ष भार, और नीचे आएगा तो प्रत्यक्ष भार जो होगा वास्तविक भार से क्या होगा, कम हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लिफ्ट में मनुष्य का प्रत्यक्ष वजन वास्तविक वजन से कम कब रहता है। पहला ऑप्शन है जब लिफ्ट तेजी से नीचे जा रही हो, बी ऑप्शन है जब लिफ्ट समान गति से नीचे आ रही हो, सी जब लिफ्ट समान गति से ऊपर जा रही हो, डी जब लिफ्ट तेजी से ऊपर जा रही हो। तो दोस्तों सही आंसर हो जाएगा
ए ऑप्शन, जब लिफ्ट तेज़ी से मतलब त्वरण के साथ नीचे जाएगा तो मनुष्य का जो प्रत्यक्ष वजन है वास्तविक वजन से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह हम लोग महत्वपूर्ण प्रश्नों को कर लिए जो लिफ्ट से पूछे गए थे। दोस्तों आशा करते हैं यह वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा और चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।